फर्रो तू जा जा, फर्रो जा जा, लड़ उनसे फर्रो, तू मेरी चिंता छोड़, तू जा लड़ फर्रो, उनसे लड़। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक एंड आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 19 के एपिसोड 94 की। तो 94 डेज हो चुके हैं, लेकिन बिग बॉस में अभी भी वही हो रहा है जो डे 1 से होता आ रहा था। जिनको भसड़ करनी है वो ड्यूटी छोड़ रहे हैं। अब घर में कोई कप्तान नहीं है तो कोई किसी की सुने क्यों। डेमोक्रेसी है तो ऊपर से लीडर नहीं होंगे तो यही होगा। पूरे पूरे जो मन आ रहा है वो करे जा रहे हैं लोग, जिनमें सबसे आगे है फरहाना, उसके बाद आ जाती है तानिया मित्तल। और आज तो बहुत कुछ हुआ है एपिसोड में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरुआत में तानिया मित्तल ने वही किया जो पिछले एपिसोड में कर रही थी। उन्होंने मालती को एक्यूज किया और अभी भी वो चाह रही है कि इसका मुद्दा बने कि उन्हें थप्पड़ पड़ा है और एक कंपटीशन तो जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना, ये बिग बॉस नहीं चल रहा है, क्योंकि बिग बॉस तो होता है पर्सनैलिटी का गेम। ये रोडिस चल रहा है जिसमें वोट आउट करो, एलिमिनेट करो, इसको निकालो, प्लॉटिंग चल रही है। अरे भाई, बिग बॉस प्लॉटिंग का गेम है ही नहीं। किसी को निकलना होगा तो यार ऑडियंस निकालेगी ना। आप ऑडियंस के वोट से बाहर भेजने की हिम्मत रखो ना, खुद का गेम इतना ऊपर करो कि आपको वोट्स मिले ही मिले। पर नहीं, गलत शो में आ गए हैं ये सब लोग। इन सबको स्प्लिट मिला, रोडीज, और इधर जाना चाहिए था जहां पे वोटिंग के बेसिस पे लोग निकल जाते हैं, इंटरनल वोटिंग से। तब करो प्लानिंग, तब करो इम्यूनिटी टास्क, तब दिखेगा इन्हें कि हाँ, तब ये जीत सकते हैं। क्योंकि इस सीजन तो नहीं जीतते हुए दिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि थप्पड़ मार दिया है, इशू बनाओ, बाहर निकालो। है आगे चल के बात करेंगे। नॉमिनेशन का वो आया, उसमें बोला कि वाइल्ड कार्ड को खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। तो हमारी अश्नूर जी, महारानी जी, जिनको अब समझ आया कि हाँ, मेरे को गेम खेलना, कहते हैं कंपटीशन है, निकालना है मेरे को। जो बात प्रणीत नहीं बोल सका अभिषेक के मुंह पे, वो बात आज अश्नूर कह रही है सबको कि तुम सब मेरा कंपटीशन हो, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। अरे भाई, आपके पास फॉलोअर्स हैं, आपको जनता प्यार करेगी ना। डे 1 में तो आपने यही कहा था ना कि जनता देखेगी, मेरे को अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है। अब ये अचानक से रोडीज क्यों शुरू हो गया है कि वोट आउट करो, एलिमिनेट करो लोगों को। हर एक एपिसोड में आपको एक अब है ना पैटर्न दिखेगा कि है ना, कि कंटेंट 15 मिनट का है, 1 घंटे के एपिसोड में कंटेंट 15 मिनट का है, वो आगे पीछे से जोड़ के उसे पूरा 1 घंटे का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज 10 मिनट तक खींचा उन्होंने उन क्या बोलते हैं, गौरव, प्रणीत और अश्नूर की वॉक, क्योंकि पूरे दिन में वो कोई कंटेंट तो दे नहीं रहते। अब अगर टॉप 4 में उनमें से किसी को देख रहे हैं तो कुछ तो दिखाएंगे। वॉक दिखा दी। सही बोल रहे थे वो तानिया और फरहाना, बहुत ही गलत लोग हैं, लेकिन इस बारे में वो सही बोल रहे थे कि यार इनकी जर्नी में तो क्या ही दिखाएंगे, वॉक ही दिखाएंगे। यार कितना बोरिंग हो रखा है। ऑब्वियसली, क्योंकि घर में तो कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा है ना। सब सोच रहे हैं कि फाइट कैसे रिजॉल्व करें, ये हम दिखाते हैं। तो उस चक्कर में कोई लड़ ही नहीं रहा है। तो जब कोई लड़ ही नहीं रहा है, और लड़ने का मतलब ये नहीं कि जानबूझ के लड़ रहा है, नहीं। आपके पास इशू आया है, उस पर बहस करो, सही और गलत पे पहुंचो। नहीं, हाँ तुमको लग रहा है, ठीक है। अरे तो ऑडियंस को भी तो कुछ लगना चाहिए ना। हाँ, नहीं ऑडियंस को लग रहा है, अच्छा कुछ गलत होगा तो वीकेंड के वॉर पे सलमान सर तो बुला ही देंगे। भाई ये क्या बोलूं, ये समझ नहीं आ रहा। मेंटेलिटी इस बार किसी प्लेयर की समझ नहीं आ रही। सबको लग रहा है कि वीकेंड के वॉर पे उन्हें बताया जाएगा कैसे खेलना है, क्या करना है, ये सब बताया जाएगा। खुद का क्यों कुछ गेम ही नहीं खेल रहा कोई। अब देखो ना, तानिया, फरहाना अपने आप को कंपटीशन मान रहे हैं। लाइक लिटरली आज ये क्लियर हो गया कि तानिया और फरहाना तो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। फरहाना तो खुद बोल दिया कि जो सामने 6 लोग बैठे हैं, मैं तो कंपटीशन में ही नहीं देखती। सिर्फ फरहाना और तानिया है जो गेम खेल रहे हैं। सिर्फ वही चिल्ला चोट और ये सब चीजें कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो गेम खेल रहे हैं? नहीं, कहाँ खेला फरहाना ने गेम। 2 मिनट कोई उससे आर्ग्यू करने आता है, चुप हो गई। आज वो बेचैन हो रही थी कि मैं लड़ूं, मैं बोलूं, लेकिन अब सिर्फ लॉजिकल लोग बचे हैं ना। तो लॉजिकल लोग जब लॉजिकल बातें कर रहे हैं तो फरहाना को समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या करे, प्लेट तोड़ दी। क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा ना उसे कि मैं कैसे भिड़ूं। बात तो सही कह रहा है अगला इंसान। तो खैर, पहले 15 मिनट 10 मिनट उनकी वॉक दिखाई, कहा कि ये यही दिखा देते हैं, क्योंकि ये टिकट टू फलाने का टास्क रखना है, वो तो दिखा नहीं पाएंगे, वो अगले दिन की फुटेज में डाल देते हैं। अभी टिकट टू फिनाले का सिर्फ नॉमिनेशन डाल देते हैं, उस 15 मिनट के आगे पीछे चिपका के एडिटर एपिसोड बना के डाल दो। यही किया है। वरना मिला क्या? उसके बाद क्या हुआ? मालती जी कहती हैं कि अरे वो फील नहीं आई। हम 1 डेट पे गए, 2 डेट पे गए, 3 डेट पे गए, पर थोड़ा सा आगे गए तो फील नहीं आई। टॉपिक था ये बात करने का। लाइक उसमें प्रीत ने कोई जोक क्रैक कर दिया? नहीं। उसमें कोई भिड़ा उससे? नहीं।
किसी ने कुछ उसको सही या गलत बताया? नहीं। किसी का कोई ओपिनियन था उस स्टेटमेंट के ऊपर? नहीं। तो वो सीन शो में कर क्या रहा है? शो ओपिनियन और परसेप्शन और रियलिटी का है ना। वो है कहां? इस सिचुएशन से मालती की क्या रियलिटी बाहर निकल के आ रही है? अगर उसके कहने से रियलिटी बाहर नहीं आ रही तो लोगों के परसेप्शन से क्या रियलिटी बाहर आ रही है? सिर्फ ये सोच ले कि ऑडियंस समझदार है और ऑडियंस समझ लेगी। अरे क्या समझ लेगी यार? मतलब लिटरली 12th क्लास में मैथ्स के क्वेश्चन इससे ज्यादा इजी लगते थे जितना इन लोगों को समझना मुश्किल पड़ गया। क्योंकि कोई कुछ कह ही नहीं रहा। बस एक ही ले दे के सब डे वन से इसकी गंदी जुबान है बस। उसके बाद उसके एक्शन क्या गलत है, क्या सही है, क्या वो था, क्या नहीं था, कुछ नहीं। हाँ, अमाल अमाल दोगला है बस। उसके बाद वो कैसे दोगला है कोई कन्फ्रंट नहीं कर रहा है। अरे हम क्यों बोले, जनता तो समझ ही रही है कि वो दोगला है तो कर देगी। तो जनता ये भी तो कहेगी ना कि जीके प्रनीत आप लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ ओपिनियन तो दो। सबको पैटर्न पता चल चुका है ना, 18 सीजन हो चुके हैं तो उन्हें पता है कि अब क्या आने वाला है। कि अभी टिकट टू फिनाले हो गया, सबके एंड में जर्नी दिखाई जाएगी। तो जैसे मैंने कहा था ना मालती की एक जर्नी है, अरे वो हम पे छोड़ दो ना कि हम क्या सोचे उनकी जर्नी के बारे में। वो अंदर घर में बैठ के ही रिव्यू चैनल चला रहे हैं कि अच्छा उसकी जर्नी क्या होगी जीके की, कि वो बैठे रहे, हाँ मैं आता हूँ बिग बॉस सीजन 19 बोलता हूँ, बस यही जर्नी रहेगी। अरे बहुत अच्छी जर्नी रहेगी। फरहाना जी आपकी क्या जर्नी रहेगी कि दो गंदी गंदी गाली दे दी बस, है नीलम का लेटर फाड़ दिया बस। उसके अलावा आपकी क्या जर्नी है? जर्नी में चलो एक एलिमेंट तो आपने आज जोड़ दिया खुद की प्लेट तोड़ के, उसके अलावा आपकी जर्नी कहाँ है? डे वन में जीके ने आपको बचा लिया तो वो भी आपको चुभ रहा है कि अरे यार इसने मेरे को बचा लिया और मैं तो सबसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है ये मेरी कि जीके ने मेरे को बचा लिया, मैंने जीके को चूज किया। अरे बहन तू निकल जाती ना फिर। मतलब उनको पता है कि मैं इतना बोलूंगी तो इसके बाद जीके हाईलाइट हो जाएंगे तो मैं इतना नहीं बोलती हूँ। अरे उस स्टेटमेंट से डायरेक्ट दिख रहा है ना कि जीके ने आपको बचा लिया, यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। पर नहीं भाई, मेरा रवैया क्या बना रखा है, मेरा क्या परसेप्शन बना रखा है कि मैं गंदी हूं, तो वही बनना है मेरे को जी। उसको थोड़ा अच्छा या बुरा थोड़ा ऐसा खेल सकती हूँ। तान्या मित्तल का तो प्लेयर है जो है वो मैनिपुलेटिव है और वो बहुत ही अच्छी प्लेयर है, बट सच्ची में उसके सामने ना बहुत ही खराब प्लेयर आ गए हैं, बहुत ही खराब। तो उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि यार मैं, इसलिए ही वो ओवर लग रही है। माइंड यू कि अभी आप सबको लग रहा होगा कि तान्या मित्तल बहुत ज्यादा ओवर करती है, वो इसलिए ही लगता है कि वो ओवर करती है क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट कुछ कर ही नहीं रहे ना, उसको एक्सपोज करने जा। भाई जितना एक्सपोज कंटेस्टेंट ने किया ना इस बार प्लेयर्स को, उससे कई ज्यादा एक्सपोज तो मेकर्स कर रहे हैं। कभी अमाल के पापा आ गए, कभी तान्या के लिए रोस्टिंग चालू हो गई, कभी किसी का कुछ बोल दिया, सबसे ज्यादा एक्सपोज तो मेकर्स कर रहे हैं। खैर फिर भी 1 घंटा का टाइम पूरा नहीं हो रहा था तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो अभी प्रणीत और शहबाज साथ में है, उन दोनों का कुछ कंटेंट दिखा देते हैं। उन्होंने सीन रिक्रिएट किया कि फरहाना लेटी हुई और तान्या उसका सर दबा रही है। मतलब क्रिंच क्रिंच ही था वो। ये सब माथा फोड़ी के बाद जैसे ही हमने सोचा कि चलो अब अब ये एपिसोड नहीं देखते हैं क्योंकि इस एपिसोड में कुछ नहीं होगा, उसके बाद मेकर्स ने लाया टिकट टू फिनाले का टास्क। टास्क नहीं सॉरी, नॉमिनेशन। तो उन्होंने असेंबली रूम में सबको बुलाया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 13 दिन बचे हुए हैं, उन्होंने सबसे पूछा कितने दिन बचे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने टिकट टू फिनाले की टिकट दिखाई गोल्डन शाइनी, जिसके लिए हर कोई तरस रहा होगा। फिर उन्होंने एक चॉइस रखी घर वालों के सामने कि भाई देखो दो वाइल्ड कार्ड आए हैं, ठीक है, शहबाज और मालती। पहले तो उनको बाहर भेज दिया कि तुम बाहर बैठो, और फिर बाकी लोगों से पूछा कि अब बताओ आप डिजर्व करते हो नहीं करते हो, इन लोगों को टिकट टू फिनाले खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। उसमें सबसे पहले प्रणीत ने यस बोला कि जी हाँ उन दोनों को मौका मिलना चाहिए, एंड उनके पॉइंट काफी वैलिड थे कि भाई हर किसी को अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए और ठीक खेलते हैं सब लोग। उसके बाद अमाल था, अमाल ने भी बोला कि मिलनी चाहिए सबको अपॉर्चुनिटी, इससे मैटर नहीं करता कि कौन कब आया घर में। एंड बिग बॉस भी ऊपर से ये कहते, अबे बेवकूफो मेरे को भी पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कब आया था, बट ये टास्क है,
तुम्हें किसी एक यस और नो बोलना है और तुम्हें अपना नेचर दिखाना है, पर बिग बॉस को ही करेक्ट करने चल देते हैं लोग। खैर, ये तो ये भी ट्रेट रहा है ना इस बार के सीजन का कि बिग बॉस ही अनफेयर है। खैर, उसके बाद फरहाना की बारी आई। फरहाना ने तो नो बोल दिया। उसने कह दिया कि भाई, उसने सीधा बोल दिया कि ये तो डिजर्व ही नहीं करते। उसने सीधा बोल दिया कि शहबाज जो है वो एक फनी एलिमेंट लाता था, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी बिलो द बेल्ट चले जाता है। फिर उन्होंने मालती का भी बोला कि मालती का तो गेम किसी को समझ ही नहीं आ रहा, उसकी बातें समझ नहीं आ रही, ऑडियंस को क्या समझ आएगी। फरहाना का कैरेक्टर उसने अपना पकड़ के रखा हुआ है कि भाई मेरे को लोगों को गलत ही बोलना है, और टेक्निकली वो एज अ प्लेयर खेल रही है। वो रोडीज नहीं बना रही कि नहीं कंपटीशन बाहर करना है, उस पर हम आएंगे। तानिया आई, तानिया ने यस बोला। उसने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई सवाल ये नहीं है। फिर वही बिग बॉस को करेक्ट कर रहे थे कि ये नहीं है कि कौन कब आया घर के अंदर, सब डिजर्विंग है, सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिग बॉस ने कहा ठीक है भैया। उसके बाद अशनूर की बारी आई। बीच में जीके जीके से भी पूछा गया, जीके ने भी ऐसे ही बोला कि हाँ सबको मौका मिलना चाहिए। जीके ने फिर से हिंट किया फरहाना को कि भाई मैंने फरहाना को भी बचा लिया था, तो इन लोगों को तो मैं बचाना चाहूंगा ही। एंड देन फिर अशनूर की बारी आई। अशनूर ने बोला जी नहीं, अब तो ऐसे सिचुएशन पे आ गए हैं कि कंपटीशन हटाना है, कंपटीशन हटाना है, तो मैं तो नहीं चाहूंगी। दीदी, ये बिग बॉस है, किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है इसका फैसला आप ऑडियंस पे छोड़ दो ना, है ना। ये ज्ञान की कंपटीशन है, हटाना है इसको आप छोड़ दो। आप गेम में कहीं पे खेल सकते हो तो ठीक है, ये वोट आउट में तो मत खेलो, है ना। आपको पता है ना, आप किसी कंपटीशन की ललक की वजह से आप ही के दोस्त ने आप ही के सबसे अच्छे दोस्त को निकाल दिया और आपने कन्फ्रंट भी नहीं किया। वो ये सोच के कि अरे यार मैं भी तो खेलती हूँ, तो क्या हुआ अगर चला गया, तो कोई रिमोर्स नहीं था। उसके जाने का रिमोर्स था आपको कि वो चला गया, बट वो डिजर्विंग था इसका कोई आपने कभी स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करी, ना खुद से बोली कि वो डिजर्व करता था यहाँ रहना। फरहाना आज चढ़ के बोली कि भाई टॉप 5 पे अभिषेक डिजर्व करता था। अमाल बोला टॉप 5 में डिजर्व करता था। आपके मुंह से आज तक नहीं निकला है कि अभिषेक अभिषेक तो डिजर्व करता था। बीट की मेरे और उसमें से चॉइस मिली, उसने क्या उसका वो डिसीजन है, वो नहीं। भाई अभिषेक को होना चाहिए था यहाँ पे। प्रणीत तू कुछ भी कह ले, तेरा डिसीजन है, लेकिन अभिषेक को आज होना चाहिए था। वो प्लेयर था, वो डिजर्व करता था। चलो आप खुद को बहुत बड़ा प्लेयर मानते हो, लेकिन कुछ लोगों को तो मानती हो जिनकी जगह वो ले सकता था, बोल सकते थे, पर नहीं। प्रोफेशनल ना, मतलब जीके, प्रणीत, ये अपना अशनूर, अमाल, दे आर टू प्रोफेशनल्स। उनके अंदर पहले प्रोफेशन आता है, उसके बाद इमोशन आता है उनका। ये इसी वजह से हमें ना उनसे वैसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे जैसे पिछले सीजनों में हम, जैसे मनु पंजाबी से कनेक्ट किए थे, जैसे लोपा से किए थे, रोहन से किए थे, सिद्धार्थ शुक्ला से किए थे, लेट सिद्धार्थ शुक्ला से किए थे, आसिम से किए थे, शहनाज से किए थे। इन सब से हम रिलेट किए थे ना। क्यों किए थे? इसलिए किए थे ना क्योंकि अप फ्रंट थे, जवाब देते थे, ओपिनियन रखते थे, और बोलते थे कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है। और अगर वो कहते भी थे कि वो डिजर्विंग है तो वो दिखते थे। उसके बाद वही हुआ, शहबाज और अमाल बर्तन धो रहे थे। फरहाना की प्लेट रखी हुई थी जो उसे धोनी चाहिए थी, तो शहबाज ने बोला कि भाई प्लेट धो दे। और फरहाना का टिपिकल वही बर्ताव जो डे 1 से, तो नहीं कहूंगा डे 10 से ही समझ लो, लेकिन वही चल रहा है। हाँ मैं अपनी मर्जी से धो दूंगी, हाँ नहीं दूंगी, जा। और फिर बाद में बोल देगी अरे मैं धो लेती, वो जाता तो मैं धो लेती। पर वही है ना, आप आर्ग्यूमेंट कैसे टैकल करते हो। इसका है ना 2 मिनट तक तमाशा बनाना है, कैसे बनाऊं? ये दिखता है और ये गलत है। लड़ना सही है, ठीक है, पर पोक करना और जबरदस्ती मैटर को उठाना ये गलत है, ये दिखता है। जैसे सी, फरहाना और नीत या जीके, इन दोनों में डिफरेंस है। एंड हम कहते हैं ना फरहाना डिजर्विंग है, तो मैं तो कहता हूं फरहाना भी डिजर्विंग नहीं है और जीके भी डिजर्विंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी, फरहाना मुद्दे ढूंढती है और फिर उस पर फपलती है, कोई दो बातें लॉजिकल बातें बोलती है, तो उससे
उससे उससे लॉजिक बर्दाश्त नहीं होता, वो भसड़ मचाना शुरू कर देती है, गंदी बोलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो कहां से डिजर्विंग हुई? क्योंकि उसने उस कन्वर्सेशन का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला, उसने कोई ओपिनियन नहीं रखा, या फिर कोई ऐसा यूनिक बात नहीं कह दी जो वो 10 दिन से पहले नहीं कह रही थी, या जो ऑलरेडी घर में या फिर वीकेंड के वॉर पे डिस्कस नहीं हुआ है। इसके अलावा क्या बोल दिया उसने उस कन्वर्सेशन में? तो फरहाना तो इसलिए डिजर्व नहीं करती। ऑन द अदर हैंड, जीके मुद्दे में पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, पढ़ते ही नहीं है तो फिर वो बोलेंगे कैसे? तो अब देख रहे हो, तो वो कैसे डिजर्विंग हुए? उनके पास मुद्दा चल के आता है, एक मुद्दा बनाती है, फिर उससे हारती है, दूसरे के पास मौका चल के आता है, वो उस पर कुछ नहीं बोलता है। तो दोनों ही डिजर्विंग नहीं हुए ना, दोनों सेम ही हो गए ना। एक मुद्दा बना रहा है फिर कुछ नहीं कर रहा, और एक के पास मुद्दा आ रहा है वो फिर कुछ नहीं कर रहा, तो दोनों ही इक्वली गलत है। फिर शहबाज ने बोला कि धो दे बर्तन अपने, और फरहान ने मना कर दिया, तो उसने कहा मैं ये बर्तन तेरे बेड पे रख दूंगा। फरहाना आर्ग्यू करने लगी, और फिर फरहान को दिखा कि यार मैं पहले प्रणीत से आर्ग्यूमेंट हारी, फिर मैं मालती से आर्ग्यूमेंट हारी, फिर अशनूर भी मेरे को टॉन्ट मारने लग गई है, मेरे से भिड़ने लग गई है, अमाल से मैं जीत नहीं पा रही हूँ, तो और आज मैं शहबाज से भी हार गई हूँ कन्वर्सेशन में। ठीक है, तानिया से तो मेरे भिड़ने की औकात है ही नहीं, इसलिए तो मैं उससे दोस्ती करके रख रही हूँ, उससे तो मैं भिड़ ही नहीं सकती, नेगेटिव ही दिखूंगी। तो 6 लोग तो यही हो गए। जीके प्रणीत तो लड़ते ही नहीं है सामने से। खैर प्रणीत से लड़ी थी, प्रणीत ने आर्ग्यू किया तो उससे कुछ बोला नहीं गया, जीके से वो भिड़ती नहीं है। शिट, वो तो किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं जीत रही, तो वो घबरा गई, और घबराहट में उसने प्लेट तोड़ दी, दिखाने के लिए कि भाई मुद्दा तो बने, ऐसे तो मुद्दा ही नहीं बन रहा। अब वो शांत बैठेगी, अब देखना वो शांत बैठेगी, क्योंकि उसे पता है प्लेट टूट गया है, इस बारे में तो बात होगी होगी वीकेंड के वॉर में, एंड देन कहीं ना कहीं से मेरे को वोट्स मिल ही जाएंगे। दिस इज हर गेम, और यही वो कर रही है अभी तक, कि किसी ना किसी एक टॉपिक से मैं वीकेंड के वॉर पे चमक जाऊं, जो तानिया कर रही थी, तानिया का गेम फॉलो कर रही थी। ठीक है, आज देखो ना, आपको एक और एग्जांपल देता हूं, डिकोड करते हैं। आज कौन किसको कहानी सुना रहा था? तानिया सुनाती है ना सबको कहानी। आज फरहाना तानिया को कहानी सुना रही थी कि जिंदगी क्या है। खैर मैं उस कहानी पे आऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सो गया था वो कहानी सुन के। खैर उन्होंने बात करी कि जिंदगी क्या है। बस फरहाना ने इतना कहा कि अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपके पास कोई मोटिव नहीं है कि क्यों उठ रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप जी नहीं रहे हो। जो कि बात भी सही है। हर सुबह मैं भी यही कहना चाहूंगा, हर सुबह उठिए कुछ इस अलग से कि यार आज ये करना है। ठीक है, बस ये करना है। अब वो ये हो सकता है कि मम्मी के लिए खाना बनाना है आज, वो ये हो सकता है कि आज पापा को, जब पापा आएंगे घर से तो उनको चाय बना के देनी है। वो ये हो सकता है कि अपने भाई के लिए आज बाहर से मूंगफली लेकर आनी है। ये सब हो सकता है। आप इस चीज के लिए उठ जाइए, और बाकी काम को आप मैनेज कर लीजिए, आपकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। मैं भी यही कर रहा हूँ। अभी मैंने टारगेट बना लिया कि यार हर दिन एक वीडियो बनानी है, तो जब तक मोटिवेशन रहेगी तब तक बनाएंगे। बाकी आपका प्यार नहीं मिलेगा तो शायद से उम्मीद टूट सकती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि कमेंट करके आप बताइएगा कि जिंदगी क्या है आपके लिए, एंड ऑल्सो आपको क्या लगता है कि फरहाना डिजर्विंग है या नहीं है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके बाद शहबाज और अमाल का भी एक फेस ऑफ दिखा, लेकिन क्या फेस ऑफ दिखा, वो बाद में तो दोस्त बन ही जाते हैं, आर्गुमेंट कोई करता नहीं। सिर्फ सबने ना एक ओहदा बना लिया, मैंने कहा ना ये लेगेसीज वर्सेस बिगिनर्स की कहानी है। तो सबने लेगेसीज बना रखी है, और उन लेगेसी वालों से लोग भिड़ नहीं रहे उस तरीके से जिस तरह से उन्हें भिड़ना चाहिए। कोई कॉमन ग्राउंड पे नहीं है। ठीक है, सब पीठ पीछे बोलते हैं। फरहाना बोलती है कि जीके ने अपने आप को ऊपर का समझ रखा है, उसे लगता है उससे नीचे कोई नहीं है। तो आप भिड़ के उन्हें अपने लेवल पे लाओ ना। आप डर जाते हो क्योंकि आपको लगता है हाँ हाँ इनका लेवल है, भिड़ो ना। अब आप गंदा बोलोगे तो वीकेंड के वॉर पे तो आपको बोला ही जाएगा ना। आप उनके बराबर होके उनसे लड़ो ना, आर्ग्यू करो, क्योंकि आपके पास लॉजिक नहीं है, इसलिए आपको गंदा बोलना ही पड़ता है। तो खैर ये जो लेगेसी बना रही है, इसलिए उसने आज अमाल से दोस्ती कर ली है। पता नहीं क्या दोस्ती कर ली है, क्यों कर ली है, कन्वीनियंस की दोस्ती है। अमाल तो सबसे बना के चल रहा है और सबको दिख गया है। फरहाना बहुत स्मार्ट खेलती है इस मामले में, उसे पता है कि कौन उगता सूरज है कौन डूबता सूरज है। उसे पता है कि अमाल को तो सब सपोर्ट कर ही रहे हैं, हर वीकेंड का वॉर दिखती है ना वो, जिस हिसाब से वो ट्रीट की जा रही है और जिस हिसाब से अमाल किया जा रहा है, उसे दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो उसे समझ आ रहा है कि यार अमाल तो फिनाले जाने वाला है, तो
अमाल से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। तो वो चाह रही है, और ये आप समझो कि मैं जीतना चाहती हूँ, तानिया मित्तल का क्लियर है, मैं जीतना चाहती हूँ। बाकियों का क्या है, जीके का मैं और तू फाइनल चले जाते हैं। तानिया फरहाना का क्या है, तू और मैं, तानिया तू और मैं फाइनलिस्ट हैं, तू और मैं और अमाल टॉप 3 जाएंगे। क्यों भाई, गेम जीतो ना। आप किसी को अपने बराबर क्यों लाने दे रहे हो कि तू और मैं टॉप 2 है? तो ऑब्वियसली ऑडियंस यही समझेगी ना, अच्छा फरहाना और अपने आप को तानिया के बराबर समझ रही है, इसका मतलब तानिया ऊपर है इससे। जैसे तानिया का क्लियर है भाई, मैं बिग बॉस ने भी पूछा क्या आप अपने आप को फाइनलिस्ट देखती है तानिया मित्तल, उसे सीधा कहा बिग बॉस मैं विनर देखती हूँ अपने आप को। ऐसा क्यों नहीं है? अमाल और शहबाज का थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, मैं भी आ जाऊंगा, वही अमाल, सबका गेम सेम, अमाल का भी वही गीदड़ हो क्या, मैं बरसने पे आया ना तो कहीं नहीं मुंह दिखा पाएगा, ये किया तो वो कर दूंगा, वो किया तो ये कर दूंगा, मैं अपने रूप में आ गया ना तो कोई सह नहीं पाएगा। तो आ जाना यार, ये क्या फाइनल खत्म होने के बाद अपने रूप में आओगे क्या? क्या दबा के क्या रख रखा ऑडियंस को, है ना, सस्पेंस जो है इस बार का बिग बॉस, कि आप गैस करो कि मैं कितना फट सकता हूं। मैं फट के नहीं दिखाऊंगा, आप बस गैस करो। गैस कर लिया? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी और गैस करो, और गैस करो कितना फट सकता हूँ। अच्छा गैस कर लिया? नहीं नहीं नहीं, और गैस करो, और गैस करो। अब ऑडियंस बोल रही है भाई फाइनल आ चुका है, अब फाइनल आ ही गया है तो जिता ही दो, उसके बाद बताता हूँ आपको, बात बताता हूँ। तो खैर अमाल का वही चला, थोड़ा बहुत उसकी नोकझोंक हुई, पर फिर वही सहवाग से दोस्ती कर लिया। एंड में दिखा दिया ना, बिग बॉस रियलिटी दिखाता है भाई, कि 2 मिनट पहले कह रहा था हाँ मैं तो भिड़ूंगा जीके और इनसे प्रणीत के साथ जाके, शहबाज बोल रहा था अरे अमाल आएगा इंडिविजुअल खेलूंगा अब तो भिड़ लूंगा। थोड़ी देर बाद अमाल बोलता है दोस्त है तो सॉरी सॉरी बोल के कान पकड़ के तानिया मित्तल को, जा 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 जा, सॉरी तानिया मित्तल, सॉरी सॉरी बोलने चला गया। अबे भाई खेल ना अपना गेम। आज के एपिसोड में इतना ही हुआ, थोड़ा सा माहौल बनाया गया कि टिकट टू फिनाले के बारे में, एंड पूरा पूरा घर तो नॉमिनेट है ही, तो उनमें से किसी एक को पावर मिल जाएगी और वो डायरेक्ट फाइनलिस्ट बन जाएगा। ये कल तो नहीं पता चलेगा, ये फ्राइडे को पता चलेगा। इसको भी वो 2-3 दिन तक खींचेंगे भाई। तो आप भी पेशेंस बना के रखिए, एंड साथ में इस बिग बॉस जर्नी को खत्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।